जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खुदीराम बोस की, जिन्होंने 18 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान दे दिया था और फांसी पर चढ़ गए थे हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। आज हमारे देश में उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आपको भी शायद नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम सुने हैं, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। पर कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान तो दे दी, पर लोगों को उनके बारे में आज तक नहीं पता, जैसे कि नीरा आर्या और खुदीराम बोस। तो कौन थे खुदीराम बोस? आओ जानते हैं आज की वीडियो में थोड़ा डिटेल्ड में। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनपुर जिले में हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता त्रिलोकनाथ बोस और उनकी माता लक्ष्मी प्रिया देवी धार्मिक विचारधारा वाले थे और वे एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। खुदीराम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की, लेकिन उनके मन में शुरू से ही देशभक्ति की भावना थी। पर खुदीराम बोस की 5-6 साल की उम्र में ही उनके माता और पिता का दोनों का देहांत हो गया था। इसलिए उनका ध्यान और उनकी पढ़ाई लिखाई उनकी बड़ी बहन ने करवाई, और उनकी बड़ी बहन का नाम अपरूपा देवी था। अगर आप हिस्ट्री को खंगालो तो आपको नजर आएगा कि खुदीराम बोस जो थे, उनका शुरू से ही झुकाव देश की आजादी की ओर था, क्रांतिकारी की ओर था, देश को आजाद करवाने की ओर था। बचपन से ये ज्वाला भड़कते भड़कते 15 साल की उम्र में खुदीराम बोस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और उन्होंने उस बीच काफी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां करी थी। तकरीबन 15 साल की उम्र में हमारे देश के शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस छोटी मोटी चीजों में ही साथ दिया करते थे और उसी के साथ अपने देश की भलाई किया करते थे। पर खुदीराम बोस का नाम सबसे बड़ा तब सामने आया जब सन 1902 में बंगाल विभाजन की बात चल रही थी और उसके अंदर पर्चे बांटने का काम, लोगों को समझाने का काम जो किया था, वो एक 15 साल के लड़के ने किया था और वो थे खुदीराम बोस। पर बात है सन 1908 की, जिसके ऊपर मेन कहानी है, और वो बात ये है कि सन 1908 में खुदीराम बोस में एक जज को मारने की कोशिश की थी, जिस जज का नाम किंग्सफोर्ड था। और वो इसलिए मशहूर था क्योंकि वो देश के क्रांतिकारियों को बुरी से बुरी सजा देने के लिए मशहूर था। छोटी से छोटी गलती की वो बड़ी से बड़ी सजा देता था हिंदुस्तानियों को, खासकर उन क्रांतिकारियों को जो कि देश की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। एक दिन खुदीराम बोस और उनके दोस्त प्रफुल्ल चाकी ये प्लान बनाते हैं कि उनको किंग्सफोर्ड को मारना पड़ेगा, जो कि क्रांतिकारियों को सजाएं देता है और उनको मौत के घाट उतार देता है। और खुदीराम बोस और उनका दोस्त यानी कि प्रफुल्ल चाकी इस मिशन को अंजाम देने के लिए कई हफ्तों तक किंग्सफोर्ड की गतिविधियों का गहराई से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ आता है, कहाँ जाता है और कहाँ पर रुकता है। और फिर 30 अप्रैल 1908 को वो दिन आता है जिसकी वजह से खुदीराम बोस लोगों की निगाह में आए, यानी कि उस दिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की। पर हुआ ये कि जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंके किंग्सफोर्ड के बैलगाड़ी पर, तो गलती से किंग्सफोर्ड की जगह 2 औरतें मारी गई और किंग्सफोर्ड बच गया। और जब ये चीज पुलिस वालों ने देखी कि किसी ने बम फेंका है, तो पुलिस वालों ने उनका पीछा किया और दोनों ही दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागे। प्रफुल्ल चाकी अलग दिशा में भागे और खुदीराम बोस अलग दिशा में भागे। सबसे पहले पकड़े गए प्रफुल्ल चाकी, पर प्रफुल्ल चाकी फिर भी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उन्होंने अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली और कुछ ही देर आगे जाने के बाद अंग्रेजी फौज ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब खुदीराम बोस को कोर्ट में ले जाया जा रहा था जज के सामने, तो खुदीराम बोस ने बिल्कुल निडरता से ये कहा कि हाँ, मैंने उसको मारने की कोशिश की थी पर मार नहीं पाया। और जब उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तब उनके हाथ में श्रीमद् भगवत गीता थी। और इतिहासकार ये भी बताते हैं कि उनके चेहरे पे 1% भी पछतावा नहीं था कि मैंने कोई गलत कदम उठाया या मुझे छोटी सी उम्र में फांसी दे दी जा रही है। उनको इस चीज की खुशी थी कि मैं अपने देश को आजाद करवाने की कोशिश में शहीद हो रहा हूँ। आज मेरी छोटी सी चिंगारी देश में एक बहुत बड़ी आग जलाएगी जो कि हमारे देश को आजाद करवाएगी। और हंसते हंसते खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे झूल गए। पर दुख की बात यह है कि हमारे देश में उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना। इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हमारे देश के लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में जानने में इंटरेस्ट है जिन्होंने अपनी जान दे दी देश को आजाद करवाने के लिए। और अगर आप नीरा आर्या के बारे में भी जानना चाहते हो तो वो वीडियो भी हमने बना रखी है, आई बटन पे आपको दिख रही होगी, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हो।